अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक हैं? अभी आप एक वीडियो देखेंगे, मुझे यकीन है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये सुर्ख निशान नज़र आ रहा है, आप इसे पुश कर दीजिए और ये जो घंटी का निशान है आप इसे भी हल्का सा टच कर दें। ये चैनल इंशाल्लाह आपके हर मसले में रहनुमाई करेगा, ये मेरा दावा है। पाकिस्तान में जब से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ उस वक्त से ये मशवरे दिए जा रहे हैं हमें फौरी तौर पर मस्जिदें बंद कर देनी चाहिए, मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी लग जानी चाहिए, नमाज जुमा भी बंद कर देनी चाहिए, तबलीगी जमात के इज्तिमा भी रोक देने चाहिए, मदारस भी बंद कर देने चाहिए, दुरूद सलाम की महफिलें भी रोक देनी चाहिए, इज्तिमाई कुरान खानी भी नहीं होनी चाहिए, इज्तिमाई दुआ भी नहीं होनी चाहिए, दर्स कुरान भी ना हो और नमाज जनाजा भी बंद कर दी जाए। चंद लोग दूर दूर खड़े होकर जनाजा पढ़ें और मियत को दफन कर दिया जाए वगैरह वगैरह। कोरोना के खौफ से खाना काबा भी बंद कर दिया गया है, मस्जिद नबवी भी बंद कर दी गई है। 53 साल बाद मस्जिद अक्सा को भी ताले लगा दिए गए हैं। मशहद में हज़रत इमाम रज़ा का रोज़ा भी बंद कर दिया गया है। कुम में फातिमा मासूमा का मिज़ार भी बंद कर दिया गया है। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा मुबारक भी बंद है और नजफ़ अशरफ में हज़रत अली का मिज़ार भी बंद कर दिया गया है। आप दुनिया का सितम मुलाहिज़ा कीजिए, वेटिकन सिटी भी बंद है, यरूशलेम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मनसूब चर्चेस भी बंद हैं और दीवारें गिरिया भी बंद है। इंडिया में तमाम बड़े मंदिर बंद हैं और लासा में बुद्ध मतों की कदीम इबादत गाहें भी बंद कर दी गई हैं। लिहाजा पूरी दुनिया इस वक्त बेयकीनी लादीनी का शिकार है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस मुल्क में एक फीकी सी शब मिराज भी देखी है। ये भी क्या ज़िंदगी है? हमारी ज़िंदगी से ईमान ही ख़त्म हो गया। हम इंसान जब अल्लाह से राब्ता ही नहीं कर सकेंगे तो हम पर तारी ये वबा कैसे टलेगी? अल्लाह हमारी ये सख्ती कैसे कम करेगा? इंसान अगर मुसीबत में खुदा को याद नहीं करेगा तो फिर ये कब करेगा? हम इंसानों को जब चोट लगती है तो हम क्या करते हैं? आप जरा याद कीजिए, हम क्या करते हैं? हम हाय मां या अल्लाह कहते हैं। लेकिन अगर कोई हम पर यह पाबंदी लगा दे कि तुम चोट के दौरान दर्द में अल्लाह को याद कर सकते हो और ना ही अपनी मां को तलब कर सकते हो, तो फिर हम इंसान क्या करेंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा? अल्लाह को याद करना हम इंसानों की मजबूरी है। हमने जिस दिन मौत के खौफ से सजदा बंद कर दिया या हमने बीमारी के अंदेशे से खुदा को याद करना छोड़ दिया, आप यकीन कीजिए हम अहले ईमान उस दिन जीते जी मर जाएंगे। चुनांचे ये सजदे, ये दुआएं, ये इज्तिमात, अल्लाह से माफ़ी की इज्तिमाई दरख्वास्त, जुमा मुबारक और दुरूद सलाम की महफिलें, ये हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ये बंद करना तो दूर, हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमें बल्कि इनमें इजाफा कर देना चाहिए। हम अगर नमाज में कोताही करते थे तो हमें वबा के इन दिनों में 5 बार बाजमात नमाज भी पढ़नी चाहिए और दिन में 2-3 मरतबा इज्तिमाई दुआ का हिस्सा भी बनना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना की मौजूदगी और कर्फ्यू और लॉकडाउन में यह मुमकिन है? जी हां, ऐन मुमकिन है। लिहाजा मेरी चंद तजावीज़ हैं। मेरा नाक़िस ख्याल है कि हम इन पर अमल करके बाजमात नमाज भी पढ़ सकते हैं, इज्तिमाई दुआ भी कर सकते हैं और एक दूसरे से फासला रख कर कोरोना से भी बच सकते हैं। कैसे? मैं अब इन तजावीज़ की तरफ आता हूं। हुकूमत को चाहिए ये आर्जी तौर पर लाउड स्पीकर से पाबंदी उठा ले, बाजमात नमाज के लिए पूरे मुल्क में एक वक्त तय कर दे, इमाम साहब मस्जिद में लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ाएं और मुक्तदी घरों में, छतों पर, सहन में और कमरों में सफ बनाकर नमाज अदा कर लें। नमाज जुमा भी इसी तरह बाजमात घरों में अदा की जाए। लोग घरों में बैठकर खुतबा भी सुने और दुआ भी करें। ये अगर मुमकिन ना हो
तो हुकूमत ऑनलाइन नमाज शुरू करवा दे। ये मोबाइल फ़ोन कंपनियों की मदद ले, ईवान सदर को मरकज़ बनाए, इमाम ईवान सदर में नमाज पढ़ाए, ये नमाज तमाम मोबाइल नेटवर्क्स के ज़रिए पूरे मुल्क में सुनाई जाए और लोग उस जमात का हिस्सा बन जाएं। हुकूमत टेलीविज़न के ज़रिए भी नमाज और दुआ करवा सकती है। तमाम प्राइवेट चैनल्स नमाज दिखाएं और लोगों को सुनाएं और लोग घरों में नमाज पढ़ लें। हुकूमत 22 करोड़ लोगों के लिए इज्तिमाई दुआ का बंदोबस्त भी कर सकती है। चैनल्स ये दुआ दिखाएं और लोग इसमें शामिल हो जाएं। पूरे मुल्क के लिए दुरूद व सलाम का बंदोबस्त भी किया जाए और रोज़ाना इज्तिमाई कुरान खानी भी हो। हुकूमत वक्त तय कर दे, लोग उस वक्त तलावत करें और इज्तिमाई दुआ हो जाए। मेरी ये तजावीज़ अनोखी नहीं है। मोरक्को के शहर तांजा में चंद दिन पहले पूरे शहर ने इसी तरह इज्तिमाई दुआ की थी। लोग रात के वक्त अपनी अपनी छतों पर जाए नमाज बिछा कर बैठ गए थे। मोबाइल की लाइट्स ऑन थी। इमाम साहब दुआ करते जा रहे थे और लोग उनके पीछे पीछे पढ़ते जा रहे थे। चुनांचे पूरे शहर में फर्श से लेकर अर्श तक एक ही आवाज़ थी। हम 22 करोड़ लोग भी इसी तरह अपने अल्लाह को बुला सकते हैं। बस हमें सिर्फ एक काम करना होगा, हमें जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लेना होगी। हम मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न और स्काइप के साथ जुड़कर बाजमात नमाज भी पढ़ सकते हैं और इज्तिमाई दुआ भी कर सकते हैं। हम अपने रब, अपने अल्लाह को आवाज़ भी दे सकते हैं। आप कोरोना से महफूज रहने के लिए हमारी वीडियो कोरोना का इलाज निकल आया ज़रूर देखिए। ये मुश्किल की इस घड़ी में आपकी हेल्प करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाअल्लाह किसी न किसी का माइंड ज़रूर तब्दील करेगी। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे।